मकर राशि का बृहस्पति का अनुग्रह ज्यादा है, लक फेवरिंग बहुत है मकर राशि वालों के लिए। ये अभी कर्क राशि में जब जुपिटर आएगा सप्तम भाव में वो आएंगे और शनि का प्रभावित कम हो गया मकर राशि वालों के लिए। 7.5 तो निकल गया, निकलते निकलते अच्छा करते जाएगा शनीश्वर जाने के टाइम पर। तो एक तरह शनीश्वर नेगेटिव प्लैनेट भी अच्छा कर रहा है, बृहस्पति का अनुग्रह भी आगे के दिन में आ रहा है, मतलब एक नेगेटिव जा रहा है एक पॉजिटिव भी आ रहा है, तो दोनों एक ही टाइम पैरेलली चल रहा, बढ़िया। तो मकर राशि वाला के एजुकेशन करने वाला है, हायर एजुकेशन के लिए जाने वाला, व्यापार एस्टेब्लिश करने वाला, राजनीति में आगे बढ़ने वाले के लिए सोच लीजिए, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन करने वाला समझ लीजिए, ये माइंस का बिजनेस करने वाले सोच लीजिए, इन सभी के लिए अभी इन्वेस्टमेंट प्लान्स बढ़िया कर सकते हैं और शेयर मार्केट में भी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं लोग। इनके लिए एक वी कैन से लक फेवरिंग स्टार्ट हो जा रहा है उनका। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस ए लॉन्ग टाइम मैरिटल लाइफ में मैरिज नहीं हुआ, जैसे 35 ईयर्स हो या 40 ईयर्स हो, ऐसे लोगों को भी शादी अभी होने के चांसेस है इस समय पर। उसी तरह कोर्ट इश्यूज रहता, मैरिटल लाइफ में कोर्ट इश्यूज रहता, डाइवोर्स की बात होती है, वो पूरा सेटल होने के चांसेस, पॉजिटिव सेटलमेंट, मतलब ये नहीं कि दोनों दूर हो जाना, नहीं, दोनों मिलने के चांसेस मिलता है। वो जो भी गड़बड़ होता है वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में ना, उसमें फिर दोनों मिलने के चांसेस बहुत रहता है। उसे मकर राशि को बोल सकते हैं एंड न्यू लाइफ इज स्टार्टेड फॉर देम। पर्सनल लाइफ अच्छे रहेगा, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट इज देयर, लक फेवरिंग इज देयर, नो, so improvement will be there, financially improvement will be there, more success we can see in Makar Rashi, and they are the going to be a leaders coming days। इस साल में जो भी करेंगे लीडरशिप क्वालिटी से करेंगे ना, मोस्ट सक्सेसफुल आगे बढ़ने के चांसेस है।